Welcome students to our online classes on YouTube. In previous video, we had discussed about exercise 10.1 and theorem 10.1 also. And today I am just going to start 10.2. But before starting the 10.2, first of all discuss the theorem 10.2 because 10.2 theorem plays an important role in this entire exercise. So students, स्टार्ट करने से पहले एक बार 10.1 का रिवीजन ज़रूर कर लेना. अब हम 10.2 थ्योरम की बात कर रहे हैं. 10.2 थ्योरम बेसिकली है क्या, उसे देख लेते हैं एक बार. प्रूफ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा. प्रूफ की बात हम करेंगे बाद में. पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरम की कि व्हाट इज़ 10.2 थ्योरम. थ्योरम 10.2 इज नथिंग but a statement which is saying that length of tangents from an external point are equal. Okay, let's study with the help of the example. Suppose I am having this circle and I am having a point outside a circle. तो कितने टेंजेंट इससे बनेंगे भाई, आपको पता ही है. एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन जाते हैं. ये मैंने बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये मैंने बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो भाई अगर कोई पॉइंट P है और ये A और B पे जाके टच हो रहा है तो ये दो टेंजेंट बन गए, टेंजेंट PA और टेंजेंट PB. तो थ्योरम कह रही है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. यस, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ PA एंड PB. So according to the theorem is the length of tangents drawn from an external point P. In this case, the external point is P. So length of tangents drawn external point P are equal. So PA is equal to PB. Let's discuss something more with the same circle. Suppose I am talking about this point. In this case, this equal to this because here external point is Q. Let's discuss and let's study the proof of this theorem. So students, this theorem proof is very important for the board examination and it's come in the exam so many times. That's why this is very important. So you have to learn the स्टेटमेंट एज वेल एज थ्योरम ऑल्सो. स्टेटमेंट के नाम से भी पूछ लेता है, स्टेटमेंट प्रूफ भी कह देता है कभी कभी वो थ्योरम लिख के देगा ऐसे और कहेगा प्रूफ. तो कैसे करते हैं प्रूफ, तो पहले आप प्रूफ देख लीजिए. ये प्रूफ जो है वही स्टेटमेंट है. लाइक प्रूफ दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. ये प्रूफ करना है आपको, ये बात प्रूफ करनी है. तो ये स्टेटमेंट है, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा है ये स्टेटमेंट है. तो कैसे करेंगे प्रूफ आप देख लीजिएगा. एक सर्कल बनाएंगे पहले. कंसिडर सर्कल विथ सेंटर O. विथ सेंटर O. Let P be any point outside a circle. Let P be any point outside a circle, which is as seen in the figure. Very simple, students. उसके बाद PA and PB are two tangents drawn from external point P. PA PB दो tangent हैं, कहाँ से draw हो रहे हैं? P से. PA and PB, where A and B are point of contacts. So थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. Join O to P. अब इन दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए. कैसे? ये इक्वल टू ये रेडियाई ऑफ अ सर्कल कॉमन एंड दिस इज 90 डिग्री. वाई? बिकॉज ऑफ थ्योरम 1, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से. सो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए. जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड हो गई बाई CPCT, हैंस प्रूव्ड. तो ये थ्योरम आपकी प्रूव हुई. वेरी सिंपल प्रूफ. ओके, लेट्स मूव फर्दर. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट 10.2. लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन ऑफ 10.2 in this video. From point Q, the length of tangents to a circle is 24 centimeter. एक पॉइंट Q है, वहाँ से टेंजेंट बनाया, उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है. द डिस्टेंस ऑफ Q, उसी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से 25 सेंटीमीटर है. तो आपको रेडियस बताना है सर्कल का. देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और 10.2 पे थ्योरम 10.2 पे भी वो नहीं है, ये डिपेंड नहीं है. ये सिंपल सा क्वेश्चन डिपेंड है आपका थ्योरम 10.1 पे ही. तो देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे. ट्राई करेंगे हाफ एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाए इस वीडियो में. लेट्स सी स्टूडेंट्स. Yeah, here the question is and from point Q, एक पॉइंट मैंने Q बाहर लिया, आप देख सकते हो. लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर एंड Q इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर O. फ्रॉम सेंटर, राइट. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस बताना है, मतलब रेडियस क्या OA बताना है. तो ये पॉइंट आप कहीं भी रख सकते हो, उस हिसाब से फिगर बन जाएगी.
गिवन क्या है भाई, ओ क्यू 25 सेंटीमीटर, ए क्यू 24 सेंटीमीटर। वी नो रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ए ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, यस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ये कितना हो जाएगा भाई 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। गॉट इट। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री हो गया, पाइथागोरस थ्योरम बहुत आराम से लग सकता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आंसर पाइए। ये पता है, ये पता है, दो साइड गिवन है, तीसरी साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरम वी कैन इजीली फाइंड। तो ए हो गया 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर radius equal to 7 centimeter. Yes, write the answer in the form of question what he is asking. Let's move to the next question. In figure 10.11, TP-TQ are two tangents. TP-TQ are two tangents to a circle with center O. With center O, such that POQ 110, POQ 110 given. PTQ, PTQ ये पूछा है PTQ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर आपको ये क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख गया तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। यू कैन इजीली फाइंड दैट PTQO इज अ क्वाड्रिलेटरल। इन दिस क्वाड्रिलेटरल वन एंगल इज गिवन एंड two angles you can find with the help of theorem 10.1, which is 90 degree 90 degree each. Got it? In this quadrilateral you know now three angles and one angle is unknown, which is our required angle PTQ. So you can easily apply angle sum property in the quadrilateral and find out the value of PTQ. Let's see students, let's see the presentation. As I told you, presentation plays an important role in the board examination. Let's see what the presentation is. POQ is 110, very good. TPTQ are tangents, is given. We know radius perpendicular to tangent, yes, that's why OPT OQT 90 degree. You can easily write, you can also write angle 1 angle 2 at the place of OPT OQT, which will become a very easy to write and easy to understood also. So in quadrilateral POQT, just apply angle sum property. What is angle sum property? Sum of all triangles, sorry, all angles in a quadrilateral is 360 degree. You can easily write, you can write like 1 2 OT एट द प्लेस ऑफ OPT PTQ TQ, ये नाम की जगह पे 1 2 3 4 लिख के कर सकते हो, तो और इजी आपको पढ़ने को लगेगा। PTQ आया 70 डिग्री, यही तो उसने पूछा था, PTQ आया 70 डिग्री। सो स्टूडेंट्स एक चीज़ और, ये MCQs चल रहे हैं। जैसे ए ऑप्शन करेक्ट था पहले वाले में, तो आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे आप लिख सकते हो बी ऑप्शन इज करेक्ट, जरूरी नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेट्स सी what he is asking in the next one. If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree. Yes, PA and PB from point P to a circle with center O are inclined each other at 80 degree. Inclined each other आपको समझना पड़ेगा क्या है inclined each other, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। PA PB, okay, PA PB from point P to a circle with center O, from point P to a circle with center O. Yes, the center of circle is O. PA PB. Got it? Inclined each other मतलब PA और PB inclined, एक दूसरे पे झुके हुए हैं। कितने पे झुके हुए हैं? 80 डिग्री पे। तो ये वाला एंगल होगा 80 डिग्री। बस यही बात मुझे समझानी थी, 80 डिग्री होगा। पूछा क्या है? POA, PO, ये देखिए ध्यान से, POA, ये वाला एंगल इसने हमसे पूछ लिया। तो देख लेते हैं कैसे होगा। स्टूडेंट्स लेट्स सी, let's question number 3rd, which is written on which is available on your screen. Let's see, APB is given, yes, because it is given at with the name of inclination, yes, inclined angle. So PAPB tangents है। अब ध्यान से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों को, दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, राइट। प्रूफ कैसे करूंगा? जैसे मैंने अभी प्रूफ किया था पिछला वाला क्वेश्चन, ये इक्वल टू ये रेडियस, ये इक्वल टू ये। इस बार मैं ये भी लिख सकता हूँ, इस बार मेरे पास एक ऑप्शन और भी है। पिछली बार तो मैंने 90-90 करा था, इस बार मेरे पास एक ऑप्शन और है, PA इक्वल टू PB, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। वैसे भी कर सकता हूँ, इस वाले फॉर्म में नहीं है, नो प्रॉब्लम। OAP OPB, इसमें दोनों में लगाया, OP OB रेडियाई, OP इक्वल टू OP कॉमन, OA इक्वल टू OB रेडियाई, OP इक्वल टू OP कॉमन, एंड ये कितना हो गया 90-90, बिकॉज यू नो दैट रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। गॉट इट? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो आप बोल सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2।
राइट। एंगल 1 एंगल 2 हो गया, फाइंड क्या करना है, एंगल 1। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे ये हुआ हुआ है, और ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड मेथड इसका, एंगल 1 हो जाएगा एंगल पी का हाफ, क्योंकि वो बाइसेक्ट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो डायरेक्ट हम ये लाइन भी लिख सकते हैं। तो एंगल पी कितना है, 80 डिग्री, 80 का हाफ 40। दोनों बात मैंने आपको बता दी, या तो आप ऐसे कर लीजिए या आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे हमने सिंपल से कराया है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने एडवांस कर दिया है। गॉट इट। सो एंगल 1 आ गया 40 डिग्री। अब पूछा क्या है, एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है POA, कहाँ है POA? POA, लेट्स सी, यस, POA पूछा है। POA, अब मैंने ये क्यों फाइंड किया, मैंने ये इसलिए फाइंड किया था भाई, जिससे मुझे इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल मिल जाएं। एक मुझे 90 मिला हुआ है, एक मुझे ये मिल गया अभी अभी। अब मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के POA प्रॉपर्टी लगा के POA निकाल सकता हूँ। ये देखिए बहुत सिंपल है। नाउ इन ट्रायंगल AOP अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 90 you are given with the help of theorem, and 40 you find just above, and POA is unknown, which is our required angle. Just simplify and got POA equal to 50 degree. Got it? So POA कितना हो गया 50 डिग्री, और यहाँ पे इन्होंने यूजिंग 1 लिखा है। इस यूजिंग 1 का कोई रोल नहीं है, ये कट कर दीजिएगा। यूजिंग 1 नहीं करना कुछ भी, POA आपका आ गया। आप चाहो तो यूजिंग 1 यहाँ लिख सकते हो, वो भी इतनी कोई नीड नहीं है लिखने की। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4th. Let's discuss. Yes, the question number 4 is on your screen. Prove that the tangent drawn at the end of diameter of circle are equal. Very simple question, और एग्जाम में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है, 2 नंबर में पूछ लेता है बोर्ड में। Prove that tangent drawn at the end of diameter of a circle are parallel. मतलब देख लेते हैं एक बार फिगर बना कर। अब इट इज सर्कल, देयर आर टेंजेंट्स। टेंजेंट कहाँ पे, एंड ऑफ डायमीटर पे। ये डायमीटर का एंड है, ये डायमीटर का एंड है, और ये डायमीटर का एंड है। इस पे टेंजेंट बने हुए, इसे पैरेलल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे भाई? अगर मैं इसे यहाँ कट कर दूँ, ये क्या है, ये रेडियस, ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट 90 डिग्री, राइट। ये क्या है, रेडियस, टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट 90 डिग्री। तो एंगल 1 एंगल 2 दोनों 90 हो गए। अभी देखिए फिगर कुछ इस तरह इस टाइप लग रही है ना आपकी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। कब होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, जब ये पैरेलल होती है। तो कन्वर्स भी तो होगा इसका, अगर इक्वल है तो पैरेलल होगी। बस क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपल, हमने क्या काम किया यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्वर्स यूज किया। आप देख सकते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4th। लेट्स सी स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th अवेलेबल ऑन स्क्रीन, पे अटेंशन। एक कंसिडर सर्कल कंसिडर किया विद सेंटर O। लेट M and N are two tangents passing through A and B respectively. L और M दो टेंजेंट मैंने माने, A और B से पास कर रहा है। तो आप कह सकते हो OA परपेंडिकुलर टू L, राइट, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। सिमिलरली OB परपेंडिकुलर टू M, रीजन इज सेम। गॉट इट? एंगल 1 बोल दिया इसे मैंने, एंगल 2 बोल दिया 90 यस और नो। आप कुछ भी लिख दो, आप चाहे LAO लिख दो, नो प्रॉब्लम, नेम दे दो इसका। 1 and 2 से मैं कह सकता हूँ क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 विच इज 90 डिग्री, कह सकता हूँ, यस। बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर L पैरेलल टू M, हेंस प्रूव्ड। आप यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही बातें ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज nothing but a only we can say that only theoretical question. So students, question number 4th is completed. Now we are just on question number 5th. Prove that perpendiculars at a point of contact to a circle to a tangent to a circle passes through a center. बड़ा अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया है और थियोरेटिकल है, इसलिए हार्ड लगता है बच्चों को। देख लेते हैं क्या है। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर कोई परपेंडिकुलर बनाया गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के किसके, टेंजेंट के और सर्कल के, वो प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर सर्कल से ही पास हो रहा है, ये प्रूफ सेंटर से ही पास हो रहा है, ये प्रूफ करना है।
तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो प्रूफ क्या करना है, अभी देखिए एक सर्कल है, सर्कल का ए बी टेंजेंट है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया गया, ये 90 डिग्री गिवन है, बनाया गया परपेंडिकुलर बनाया गया। आपको प्रूफ करना है कि लाइन जो है, ये लाइन जो है पी सी ओ से पास हो रही है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, देख लीजिए। कंसिडर सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल हमने कंसिडर किया इसका सेंटर ओ है, ए बी आर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, राइट। हेयर पी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, पी सी परपेंडिकुलर ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने बनाया ही है तो पी सी परपेंडिकुलर टू ए बी होगा ही गिवन। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू नॉट रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर जो हमने बनाया है, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल 1 है 90 डिग्री, राइट। अब इस बात को भूल जाइए। अब देखिए यहाँ पे ये सर्कल है, ये रेडियस है, क्या है रेडियस, ओ सी एक रेडियस है। अब ओ सी रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ओ सी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। नाउ यू कैन से दैट ओ सी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देन एंगल 2 इज 90 डिग्री, गॉट इट। एंगल 2 इज 90 डिग्री। अब एंगल 1 भी 90 आ गया, एंगल 2 भी 90 आ गया। अब ध्यान से देखिए मेन काम क्वेश्चन कहाँ शुरू होता है। अब आप कह सकते हो अगर इन दोनों को आप ऐड करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो 90 प्लस 90 180। अब 180 का मतलब किसी भी एक लाइन पे दो एंगल के सम 180 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल्स वी कैन से। सो इसका मतलब पीसीओ एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो भाई कोलिनियर है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, कोलिनियर, और कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे। तो क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था कि पासिंग थ्रू द सेंटर, तो पीसी पासिंग थ्रू द सेंटर बिकॉज एक ही लाइन है, राइट। So that's why we can say that. So AB and C are collinear. Therefore, PC passes through the center of circle. Hence, proved. बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें हमने फिर भी मैथमेटिकल काफ़ी डालने की कोशिश की है अपनी तरफ से, लेकिन क्वेश्चन प्योरली थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. Very simple question it is, and this is the basic question of class. Sometime we can say that the question of class 9th also, right, because in this question we use the theorem of class 9th. Very simple question. Let's discuss the question first, after that I will give a proper explanation. Okay, तो आराम से आप कर सकते हैं। अब देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। द सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जिन सर्कल का सेंटर सेम होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। रेडियाई 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, तो एक के अंदर एक आएगा और सेंटर सेम होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो मैं क्वेश्चन फिगर बना के दिखा देता हूँ आपको। ये सर्कल है, बड़ा एक छोटा। फाइंड द लेंथ ऑफ ए कोड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की कोड की लेंथ बतानी है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन दी है, वो कोड छोटे सर्कल से टच होना चाहिए। लार्जर सर्कल का कोड छोटे सर्कल से टच होना चाहिए, तो ये कोड टच है छोटे सर्कल से। ये देखिए ये कोड टच हुआ ना, छोटे टच भी हुआ, और बड़े वाले का कोड है। आपको इसकी लेंथ बतानी है ए बी की। ये मेरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक काम हम करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, एक इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे कि ट्राइंगल हम बना सकें। तो मैंने छोटे वाले को यहाँ ज्वाइन करा और बड़े वाले को रेडियस को यहाँ ज्वाइन करा, जिससे मेरा ट्राइंगल ये बन गया। अब आप बोलोगे ये 90 डिग्री, वेरी गुड। क्यों भाई, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब मेन प्रॉब्लम ये है, आप इससे ये तो फाइंड कर लोगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये 3 है 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया आपने, ये फाइंड कर लिया। लेकिन बताना है ए बी, बताना है ए बी। तो इसके अब दो तरीके हैं करने के। कैसे, अब एक और ट्राइंगल आप यहाँ बनाइए और फिर ये फाइंड करिए सेम तरीके से, और फिर दोनों को ऐड कर लीजिए। एक तरीका तो ये है, बड़ा सिंपल सा, जिसने 9th क्लास नहीं पढ़ी वो ऐसे कर सकता है। नाउ हम करते हैं अब थोड़ा एडवांस लेवल की बात। वो क्या है, हम क्या काम करेंगे यहाँ पे। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाई, देखो ये तो मैंने गिवन बातें लिखी सारी। कंसिडर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। OP3 है, OP3 है, OP5 है, OP5 है, परपेंडिकुलर टेंजेंट 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम APB है 16 रूट 16 का मतलब 4 सेंटीमीटर, राइट। रूट 16 का मतलब 4 सेंटीमीटर आ गया है ये बहुत आराम से। अब 4 आ चुका। अब देखिए 9th क्लास की थ्योरम मैंने लगाई है यहाँ पे, आप बिना थ्योरम के भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया। वो कैसे, वी नो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू कोड
बाइसेक्ट द कोड. थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कोड बाइसेक्ट द कोड. लेट्स लुक एट दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. परपेंडिकुलर क्यों है? थ्योरम 1 की वजह से. 10.1 परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द कोड बाइसेक्ट द कोड. सेंटर से परपेंडिकुलर गिराया, बाइसेक्ट द कोड मतलब ये इक्वल टू ये, तो ये 4 तो ये भी 4, तो ए भी कितना हो गया? 4 और 4 8, या फिर मल्टीप्लाई करके आप दिखा दीजिए. तो समझ में आया? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. तो ये लास्ट क्वेश्चन हुआ हमारे एक्सरसाइज का. 7 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिए. ये देख लीजिए, ए बी पी बी, या फिर हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए बी, या फिर आप कर सकते हो प्लस, 2 बार प्लस कर सकते हो. ए बी आ गया 2 इंटू ए बी नहीं होगा, ए पी होगा स्टूडेंट्स. एक मिनट में ठीक कर देता हूँ उसे. 2 इंटू ए बी इक्वल टू 2 इंटू पी बी. यस, 2 इंटू नॉट ए बी, 2 इंटू पी बी, एंड पी बी इज 4, तो ए बी आ गया 8 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ कोड हो गई 8 सेंटीमीटर. ये मेरा आंसर हुआ. सो टिल दैट वी डिस्कस अप टू क्वेश्चन नंबर 7, एंड टुडे in next exercise we will do some more question of this. In next video we will do some more question of this exercise. So till that, students, have a nice day and complete your work by today itself, or as soon as you see the video. Thank you and have a nice day.